से भारत ने इस तरह से रशिया से तेल लेना बंद किया, अब उसको वही महंगे दाम पर मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है। तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहां जा रही है। पाकिस्तान को कच्चे तेल की खरीद को ऑफर दिया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने बताया है कि हम पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब सच्चाई ये है कि भारत जो है, जो रूस का करीबी दोस्त था या रूस हमारा दोस्त था, उसमें दरार पड़ गई है। कई महीनों से, कई सालों से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती में एक तरफा कुर्बानी हमारी ली जाए और उसके बदले में क्या मिलता है, केवल फोटो ऑप मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड करते रहते हैं, इससे भारत को कोई फायदा नहीं होता। ये अमेरिका की कह लीजिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जीत कह लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है, हार दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया, और अमेरिका इवेंचुअली, हम बहुत पहले से बात कर रहे थे इसी लगता है कि ये पुतिन इस समय क्या कोई डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इस डबल गेम की बात हो रही है कि भाई अगर पाकिस्तान को ज्यादा बड़ा दिखाकर कोशिश कर रहे हैं और भारत को डिस्काउंटेड तेल नहीं मिल रहा है, और अगर पाकिस्तान को डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है तो फिर ऐसे में क्या कहा जाएगा। तो फिर तो पूरे खुले आम जो है हमारी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में। जी, इस वक्त भी जब भारत अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, तो 50 साल की दोस्ती को ट्रंप के झूठी तारीफ के बदले में बेचना, ये तो बहुत ही सस्ती राजनीति है। प्रोफेसर पाशा से शुरू करूंगी कि प्रोफेसर पाशा, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी कि इसके दो पहलू होते हैं, एक तो सच्चाई भी हो सकती है और झूठ भी हो सकता है। देखिए, अब सच्चाई ये है कि भारत जो है, जो रूस का करीबी दोस्त था या रूस हमारा दोस्त था, उसमें दरार पड़ गई है काफी चीजों को लेके। एक तो ब्रिक्स के मामले में लेके, और दूसरा डी डॉलराइजेशन को लेके, और तीसरा जो हम वेपन्स हथियार खरीदते थे, उसमें काफी कुछ कमी हुई है। और जिस तरीके से रूस देखता है, भारत धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल के कैंप में चला गया है, और इसकी वजह से जो है ये भारत और रूस के रिश्तों पे भी असर नहीं हुआ है। तेल पे भी बंद करना इसका असर था, लेकिन ब्रिक्स पे भी इस पे काफी असर हुआ है। अभी कल ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, उसमें जो है कोई कंसेंसस नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। और भारत का ये कहना है कि ब्रिक्स के अलग अलग देश, उनका अलग अलग इंटरेस्ट है और कोई यूनिटी नहीं है बोलते। ये मेरे ख्याल से ये फोनी आर्ग्यूमेंट है। भारत ने कुछ सीरियसली प्रयास नहीं किया है, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में है। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब ब्रिक्स की समिट हुई ब्राजील में, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो ट्रंप ने कहा कि ये आप वहां क्यों गए, ये तो एंटी अमेरिकन अलायंस है। आप कहते हैं कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारे दुश्मनों से मिले हैं। तो उन्होंने खूब डांटा था और कहा था कि ये ब्रिक्स तो मर गया है, तो आप मरे हुए इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों रिश्ता रहता रखें, बोल के बहुत उन्होंने उनकी एंगर बताया। तो दूसरी तरफ ये है कि भारत की ये पॉलिसी से इजराइल और अमेरिका और रूस के बीच में कई महीनों से, कई सालों से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान को लेके जब से अमेरिका वहां भाग के चला गया है, तालिबान की हुकूमत आई, तो ये लगातार पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चीन के बीच में वहां शांति और स्टेबिलिटी कैसा लाना है, जिसमें भारत को शामिल नहीं कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी टर्की भी इसमें शामिल होता है। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हथियारों के लिए भी हम सीरियसली कंसिडर करेंगे अगर वो आती है तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है रूस और पाकिस्तान के बीच में। और रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के इतने करीब ना हो जाए कि अमेरिका इसको इस्तेमाल करे सेंट्रल एशिया के जरिए, चाहे वो रूस हो या चीन हो, क्योंकि वहाँ जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो बहुत वल्नरेबल है। चेचनिया में जो
जंग हुई और वहां अशोक, लौटा। आपको लगता है कि ये पुतिन इस समय क्या कोई डबल गेम खेल रहे हैं? क्योंकि इस डबल गेम की बात हो रही है कि भाई अगर पाकिस्तान को वो ज्यादा बड़ा दिखाकर कोशिश कर रहे हैं और भारत को डिस्काउंटेड तेल नहीं मिल रहा है, और अगर पाकिस्तान को डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है तो फिर ऐसे में क्या कहा जाएगा? तो फिर तो ऐसे ही लगता है कि ये कोई डबल गेम है इस समय, क्योंकि एक संकट का समय है और रशिया को लग रहा है कि भाई हमारी तो जेब भरनी चाहिए इस क्राइसिस में, तो ठीक है, पाकिस्तान को भी अगर तेल देना है तो सस्ता तेल दो। पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये क्लियर मैसेज है जो आप बात कह रहे हैं। पुतिन और उनकी लीडरशिप इस डबल पॉलिसी को अपना ही नहीं है किसी के खिलाफ भी, चाहे वो भारत हो या वो नाराज हैं इसलिए कि हम उनका जो डिस्काउंटेड ऑयल था वो हमने अमेरिका के और इजराइल के दबाव में आके मना कर दिया। जो दोस्त बोल के हम दिखावा बनाते थे तो धक्का पहुंचा है दोस्त को, पुतिन को, और नाराज हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं, और वही हो रहा है मेरे ख्याल से। और पूरे खुले आम जो है हमारी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में। जी अनुमा जी, मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, अब ये आप इसको किस तरह से देखती है? जो पवन खेड़ा ने ट्वीट लिखा कि देखिए एक फेल डिप्लोमेसी का प्रमाण आज हमें यहाँ मिल रहा है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हम आज अमेरिका और इसराइल के पाले में नजर आ रहे हैं कि आज रशिया जो हमारा सबसे खास दोस्त था वो पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन हमें सस्ता तेल नहीं मिल रहा है और हमारे लिए कोई रियायत नहीं है। जी अनुमा जी। रही हैं, भारत की विदेश नीति की नींव पंचशील थी और जो गुटनिरपेक्ष था, न पूरब न पश्चिम, तो भारत एक अपनी जगह पे और नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर होता था। और पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत ने हमेशा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी बनाई रखी थी। और 1971 अगर हम याद करें दोबारा, तो अमेरिकी दबाव को ठुकराते समय इंदिरा जी ने रूस से जो समझौता किया था, संधि की थी, उसके बाद हमारे 70% से ज्यादा जो इक्विपमेंट है फौज में वो रशिया के हुए। और आज की सरकार उस स्वतंत्र रीढ़ को अमेरिका की खुशामद में झुका झुका कर दोहरा कर रही है। जिस देश ने उस समय निक्सन के 7th फ्लीट को चुनौती दी थी, उसे आज ट्रंप की एक एक ट्वीट पर अपनी एनर्जी पॉलिसी बदलना पड़ रही है। ये पतन हो रहा है, प्रगति तो हो ही नहीं रही है। और ये जो रशिया के साथ व्यवहार है, अब देखिए, कोई आपका दुश्मन आपकी कुर्सी पे आके बैठ गया है, इसका अर्थ यही है कि वो कुर्सी आपने छोड़ी है, नहीं तो वो कैसे बैठेगा। रशिया हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। और एक चीज याद रखने की है कि रशिया ने कभी भी यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ कभी कोई वीटो, कभी कुछ नहीं लगाया है। और वो हमें हमेशा सस्ते हथियार देता रहा है, उसको जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपने जो सर्विसिंग वगैरह के सेटअप है वो लगाता रहा है। और अमेरिका ने तो 1998 में पोखरण के बाद हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे। इस वक्त भी जब भारत अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, उसके बाद भी रशिया से चूंकि हमको S-400 लेनी है तो काटसा का डर लगा हुआ है कि सैंक्शन फिर लग जाएंगे। तो 50 साल की दोस्ती को ट्रंप के झूठी तारीफ के बदले में बेचना, ये तो बहुत ही सस्ती राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज लगातार हम देखते हैं कि कांग्रेस ने जो किया, मैं पूरा बदलूंगा, उससे देश का नुकसान हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये कहना है कि मैंने सब बदल दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंठा है। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो हमको यूराल क्रूड था, जो हमको रशिया से मिलता था, जो वैसे भी ब्रेंट से करीब पहले तो $5-6 सस्ता होता था, लेकिन चूंकि यूरोपियन कंट्रीज ने उसका बहिष्कार कर दिया था यूक्रेन से लड़ाई के चलते हुए, तो वो $25-30 करीब सस्ता हमको मिलता था। अब वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब से भारत ने इस तरह से रशिया से तेल लेना बंद किया, अब उसको वही महंगे दाम पर मिल रहा है। जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, उसकी इकोनॉमी वैसे ही सत्यानाश हो रखी है, तो ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है, तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती में एक तरफा कुर्बानी हमारी ली जाए और उसके बदले में क्या मिलता है, केवल फोटो ऑप मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड करते रहते हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता। व्यक्तिगत तो मोदी जी को भी कोई फायदा नहीं होता, वो जानते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एक ग्लोबल साउथ में हमारी एक साख थी वो खत्म कर दी है इन्होंने पूरी तरह से। आपके पास आती हूँ कि ये खबर आप किस तरीके से लेते हैं कि अमेरिका को डिस्काउंटेड तेल यानी कि सस्ता तेल रशिया दे रहा है और भारत को नहीं मिल रहा, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक
हाँ सॉरी, पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है और भारत को नहीं, भारत के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ये प्यूतिन का कोई डबल गेम आपको लगता है? और इसके लिए आज रिस्पॉन्सिबल कौन है? जी, हमारे देश के परम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? क्योंकि नहीं, पुतिन का डबल गेम नहीं है। आप जैसी हरकतें करेंगे कुछ रशिया भी करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ये अमेरिका की कह लीजिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जीत कह लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है। हाँ, भारत देश की संप्रभुता और भारत देश की जो बेसिक ट्रेड है उसका या इकोनॉमी है वो सफर कर रही है। उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। और अमेरिका इवेंचुअली, हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत बार बात की है बहुत दिनों पहले, कि अमेरिका यही करना चाह रहा है। अमेरिका इवेंचुअली इसी पे आएगा। ये जो ट्रेड डील है और ये सारी चीजें ये टेम्पररी है। परमानेंट डेंट वो किस पे चाहता था, और ये आज से शुरू नहीं होता, उसकी खींच बहुत पहले की है। आप इंदिरा गांधी जी का समय याद करिए, जब 7th फ्लीट थी पानी में, तो 7th फ्लीट का वो जो इंदिरा गांधी जी नहीं डर रही थी अमेरिका से, वो डिप्लोमेसी का आपको वो पार कहां से आ रहा था? वो ऐसे बेसलेस नहीं था। हम नए नए देश थे, हम अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के, इसलिए वो 7th फ्लीट हमें नहीं डरा रही थी क्योंकि रशिया उसके पीछे खड़ी थी। हमें हमेशा चाइना या यूएस से हमारे रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हुए। रशिया से हमेशा रहे, ईरान से हमेशा रहे। रजा पहलवी के बाद से 79 से हमेशा से हमारा रिश्ता ईरान से अच्छा रहा। हमेशा से हमारा रशिया के साथ तो अच्छा ही रहा और अनकंडीशनल रहा। एक ही देश कह सकते हैं जिसके साथ अनकंडीशनली अच्छा रहा, वो रशिया रहा। लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा ही आंखों में उसके चुभता रहा है, पाकिस्तान को हमेशा ही आंखों में चुभता रहा है। तो ये जो हो रहा है, रशिया ने कहीं ना कहीं ये संदेश है, ये आप ये समझिए ये होना था, और ये भारत को संदेश है। जिन लोगों को थोड़ी सी भी विदेश नीति की समझ है, ये एम्बेसडर का स्टेटमेंट उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधा सीधा रशिया कहना चाह रहा है कि हमारा रिश्ता भारत से खराब हो रहा है। आप ये समझिए कि मुझे अगर आपको ये बताना है कि मेरी आपके हिसाब से नाराजगी है और आपसे मेरे रिश्ते बहुत पहले से अच्छे हो, तो मैं आपका दुश्मन एक ढूंढूंगा और मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगा कि मेरा रिश्ता इसके साथ अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ तो खराब हो गया है। तो इसी तरीके से भारत को यह एहसास दिलाया जा रहा है, और ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है कि भारत को, इनको नरेंद्र मोदी जी, और पता नहीं अब देखिए ये कोई और, अगर अब तो ये क्लियर है कि कोई मजबूरी, कुछ ना कोई तो मजबूरी है, क्योंकि किसका फायदा हो रहा है? इंडिया का किसी भी तरह से किसका कैसे फायदा हो रहा है? आपकी इजराइल से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी अमेरिका से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, ये तो कमेंसलिज्म ही है बेसिकली, कि यहां पे आपका उसका फायदा हो रहा है, अमेरिका का फायदा दिख रहा है, पाकिस्तान का फायदा दिख रहा है, और भारत का नुकसान दिख रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जो कर रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये हिम्मत जो हिमाकत है इसकी, ये कैसे कर रहा है? ये यूएस की शय पे कर रहा है, ये इजराइल की शय पे कर रहा है। ये जो रिहैब सेंटर पे, हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है, यहां पे भी हम यहां भी फेल है। हमने बोला कि, अब सोचिए, भारत ने बोला कि संप्रभुता पे अफगानिस्तान के हमला है, ये हमें अपनी संप्रभुता पे हमला नहीं दिखाई दे रहा अब तक। हमें हमारा अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो हमला भी हमारे ऊपर हमला है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो सीधे सीधे ट्रंप हमला कर रहे हैं। हमारी संप्रभुता पे उस पर आप नहीं जब करेंगे, अभी ऐसी चीजें अभी भी, आप बहुत सही कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि ये जब तक ये सरकार, ये नहीं, रिजीम चेंज नहीं होगा, रशिया हमारा हमेशा से लाई रहा है, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, या तो ये रहते रहते मोदी जी कर ले, जो मुझे नहीं लगता कि अब इनके बस का है। अब ये सबको समझ में आता है, रशिया को भी समझ में आता है, ईरान ने भी। अब ईरान के स्टेटमेंट्स देखिए, ईरान ने कहा कि ज्यादातर भारतीय ईरान के करीबी हैं, ईरान से सिंपैथी रखते हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, तो ज्यादातर में बस भाजपा को वालों को हटा दीजिए। अगर ये कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ ये विपक्ष, मैं सबको क्रेडिट दूंगा, भारतीय जो जनरल लोग थे यहाँ पे, जनता, इनकी आवाज ईरान तक पहुंची, जिसके नाते ये जो अभी भी पीठ थपथपा ले रहे हैं कि इतने जहाज आ गए, हमने एलपीजी ठीक कर लिया, हमने वो कर लिया, ये मोदी जी के नाते नहीं हुआ है, ये उस जनता के नाते हुआ है, उन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स के नाते हुआ है, जिनके पीछे धीरे धीरे सरकार भी पड़ ही रही है, लेकिन उन सब के नाते हुआ है कि उन तक वो आवाजें पहुंची हैं जो नॉन भाजपाई आवाजें हैं, जिसके नाते अभी ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते जो ईरान कर रहा है। मैं तो इसमें भी ईरान की बहुत समझदारी कर बताऊंगा, जिस तरह से उसने डील किया है भारत को के तरफ, जैसा उसका नजरिया है वो बहुत अप्रिशिएबल है। वो दिखाता है कि हमारे रिश्ते, आप सोचिए, एक इंसान को, मुझे जब मैं देखता हूं ईरान के स्टेटमेंट्स, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज एन अलाई, हम उतने लॉयल नहीं रह पाए जितना हमें रहना चाहिए था शुरू से। हम उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर का कॉल में भी हमको लेट हुआ, और वो क्यों हुआ उसका कारण कोई न पूछ रहा है ना ये बता पा रहे हैं। ये जो चुप्पी है आज भी हमारी सरकार की,
आज भी जो चुप्पी है, ये चुप्पी क्या बताती है? ये कमजोरी दर्शाती है, ये मजबूरी दर्शाती है। लेकिन अब एक चीज जो साफ है, एकदम साफ है, वो ये है कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, और इसके नाते ये लाइनों में जो लोग खड़े हैं, ये एकदम अवांछित था, हमारे लिए अनवारंटेड था। हम तो इसमें बहुत फायदा उठा सकते थे। हमारे लिए ये जो पूरा सिनारियो है, इस टाइम पे हमें सही में वर्ल्ड लीडर बन जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा नुकसान तो किसी तरफ से नहीं था। ये हमने बिना मतलब का पंगा लिया है, और ये जितनी भी सफरिंग है, वो हमें हमारा कोई लेना देना नहीं था इसमें। हम इसमें अपना अपर हैंड रख सकते थे। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, जबकि भारत को वही महंगे दाम पर मिल रहा है। यही वजह हर लम्बा जब हम समझ सकते हैं कि दुनिया की ताकतें कैसे खेल खेलती हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने लिए फ़ायदा हासिल किया, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी मजबूत कर दी। भारत मीडिया की चीखें निकाल दी, और मोदी की मुश्किलात यहीं पर बता रही है कि ये वक्त हमारे लिए कितना अहम है। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हिकमत अमली की जीत है। और देखें, आलमी सतह पर हमारा असर बढ़ रहा है, चाहे अमेरिका हो या रूस। पाकिस्तान ने हर तरफ से ताल्लुकात मजबूत किए हैं। लिहाजा दोस्तों, ये लंबा सोचने और समझने वाला है कि किस तरह हमारे फैसले मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा लेकर आते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि हर कोई ये हकीकत जान सके। शुक्रिया।